देवाशीष बोल रहे हैं, सुशांत सर बिग फैन, बांग्लादेश के दीपू दास के लिए कैसे आवाज उठाए जब अपने ही देश में एक हिंदू लड़की के साथ गलत करने वाले नेता को बेल दे दी गई। सर देखिए, मैं सब्सिडियस मैटर्स पे तो कमेंट नहीं करूंगा और मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूंगा कि भैया कोई जस्टिस, वो जब अगर उनको बेल मिली है तो क्या उसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। बट जहाँ तक बांग्लादेश के उस हादसे का सवाल है तो बहुत दिल बड़ा दुखता है। सच में आपको बताऊं, मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से और वाकई बड़ा आक्रोश भी है हिंदुस्तानियों में। बिकॉज नाशुक्रे जितने ये लोग हैं ना, उतने मुझे लगता है पाकिस्तानी भी नहीं है। पाकिस्तान तो जाहिलों की कौम एक तरीके से लगती है कि जाहिलों का देश है। वो अब वो बेचारों के ऊपर हमेशा से आर्मी ने कब्जा किया हुआ है ना, तो आर्मी ने ही उनको ख़त्म कर दिया, तो वो तो बेचारे क्या ही कर लेंगे, है ना। तो वो तो उनका तो माइंडसेट ही एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया, बचपन से उनमें अकल ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेशियों को इन्हीं आर्मी वालों से, ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, इनको वेस्ट पाकिस्तान से किसने बचाया? हिंदुस्तानियों ने बचाया। इनको सैम मानेकशॉ जैसे ग्रेट हमारे जनरल्स ने बचाया। इनको उन लोगों से, ये जो इनके जनरल नियाजी टाइप के जो टट्टू थे वहां पे बैठे हुए थे, जो कि बोलते थे कि बीबीसी आया है मुझे कवर करने, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, आई विल नेवर सरेंडर ओवर माई डेड बॉडी, और अगले दिन बैठ के पतलूनें उतर रही थी 93,000 सोल्जर्स की, पाकिस्तानियों की, जिन्होंने वहां पे बहुत, और बड़ा ये सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत बांग्लादेशी औरतों के साथ, उनकी आबरू के साथ, जो उन्होंने हरकतें करी, उसकी वजह से ये एक नया मुल्क बना। तो हमने जिस मुल्क के लिए इतना किया, सारी दुनिया से बैर ले लिया, इंटरनेशनल प्रेशर इतना था हमारे ऊपर कि आप बांग्लादेश के अंदर इंटरवीन ना करिए, वो पाकिस्तान का अपना मैटर है, वो जो मर्जी। और हमने बोला कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन बड़ी इंतहा तक हो रही है, तो इसीलिए हमने इंटरवीन, हमें करना पड़ेगा। वो वहां पे अमेरिका बुरा मान गया, हमने कहा भाड़ में जाओ, हम नहीं देख पाए, हम नहीं देख पाए। और क्या हमने कब्जा कर लिया बांग्लादेश पे? क्या हमने वो 93,000 सोल्जर्स को गोली मार दी? उनके 93,000 वापस कर दिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो आज भी सल्यूट मारते होंगे उनके बच्चे, या नहीं भी मारते होंगे तो वो तो जाहिल ही हैं। ये भी नाशुक्रे और वो भी नाशुक्रे, और ये आज आस्तीन के सांप हमें ही काटने आ रहे हैं। क्योंकि पता, प्रॉब्लम यही है कि इनका माइंडसेट ही जिहादी है, चाहे ये बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी। इनको इस सब कॉन्टिनेंट में रहना पसंद ही नहीं मेरे ख्याल से। इनको जाना, भाई तो अरब जाके देख लेना, वहां पे रह लो जाके। इनके हीरोज ही आईसिस वाले हैं। हमारे यहां के हीरोज है अब्दुल कलाम साहब, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, सीवी रमन। इनके कौन है हीरोज? परवेज मुशर्रफ कह रहा है हमारा हीरो है जी ओसामा बिन लादेन। इनके हीरोज ये हैं, ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है हमारा हीरो है जी ओसामा बिन लादेन, ऑन रिकॉर्ड बोला हो। जिन लोगों के हीरोज ही ये आईसिस वाले होंगे, जिन लोगों के हीरोज, वो आपकी क्या कदर करेंगे यार? ये तो हिंदुस्तान के नफरत में पागल हुए हुए हैं सारे के सारे। इनको आजादी हमने दिलाई, जिन्होंने अपना मुजीबुर रहमान के पुतले जला दिए, जो उनका फादर ऑफ देयर नेशन था, वो बचा गया उनके लिए बोलने के लिए। सो इनको भी ना, मैं इसीलिए बोलता ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब मैं देखता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी, व्हाटएवर आप बोलोगे जी प्लेयर है ये वो, नहीं यार, देखो सब चीज अपनी जगह है। जब आपने पाकिस्तानी बैन कर दिया ना, इसी इन्हीं हरकतों की वजह से कर रहा था, बांग्लादेशियों को बैन करना बनता है। जो वो वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है बांग्लादेश में, और ये ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का हो रहा है, लगातार हो रहा है। और ऐसे मुल्क के लोग, पता चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वो रिलीजन से ज्यादा तो फैनेटिक्स हो जाते हैं, वो अपने लोग मारने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दिमाग पूरा आउट हो चुका है उनका, दिमाग से पैदल लोग हैं। खैर सोल्यूशन करेंगे इनका, बट फॉर द मोमेंट मुझे लगता है मुस्तफिजुर रहमान को तो निकाल देना चाहिए।